बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर से हम आगाज़ कर रहे हैं अपने वेब पेजेस के स्ट्रक्चर्स में टेक्स्ट को ऐड करना और उसकी एडिटिंग करना। व्यूअर्स, जब आप कोई नया वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसके HTML स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ब्राउज़र उसे उस तरह से नहीं डिस्प्ले कर सकेगा जैसा कि आप उसे देखना चाहते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पास जो हमारी इंडेक्स फाइल का पेज ओपन है और मैंने एक जगह से कुछ टेक्स्ट कॉपी करके उसमें पेस्ट किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो पेस्टेड है। व्यूअर्स, आप ड्रीमवीवर में डायरेक्टली खुद से टाइप करके भी जो है वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और कहीं से भी कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, मेन चीज़ ये है कि आप अपने जितने भी कंटेंट्स इंसर्ट करें, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेजेस हो, आप उनके टैग्स ज़रूर इंसर्ट कीजिए। टेक्स्ट के हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ पैराग्राफ जो हैं वो यहाँ पर रिकॉर्डेड हैं, पेस्ट है। मैं अगर किसी एक पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, तो आप देख रहे हैं व्यूवर्स कि हमारा जो ये टैग इंस्पेक्टर है, ये जो छोटी सी एक पट्टी आपको नजर आ रही है, इट इज़ कॉल्ड टैग इंस्पेक्टर, जो ये बताती है कि कौन से टैग्स लगे हुए हैं इस टेक्स्ट को या किसी पिक्चर को या किसी दूसरे एलिमेंट को। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ टैग लगा हुआ है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद कुछ स्पेस नजर आ रही है आपको और फिर दूसरा पैराग्राफ है। जब आप व्यूअर्स इस दूसरे पैराग्राफ में क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमें एक पैराग्राफ टैग लगा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैंने इसकी टैगिंग खुद नहीं की, बल्कि मैंने जस्ट इसे कॉपी करके पेस्ट किया है, लेकिन ड्रीमवीवर ने ऑटोमेटिकली इन्हें टैग्स लगा दिए। लेकिन व्यूअर्स, जरूरी नहीं कि तमाम टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली टैग लग जाए, हमें इसे केयरफुली खुद से एग्जामिन कर लेना चाहिए कि क्या तमाम टेक्स्ट को टैग लगा हुआ है। व्यूअर्स, इस लाइन को देखते हैं हम। अगर हम इस लाइन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ टैग लगा हुआ है। लेकिन अगर व्यूअर्स हम इस पहली लाइन में पे क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई टैग नहीं, सिर्फ बॉडी टैग है। इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट बॉडी में डायरेक्टली एडिड है, इसमें कोई टैग नहीं लगा हुआ पैराग्राफ का। हालांकि कोई भी टेक्स्ट जो हमारे वेब पेज पे मौजूद हो उसमें एक टैग जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट पैराग्राफ टैग जरूर होना चाहिए। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हमारा जो कोड व्यू है वो इस वक्त क्या सिचुएशन शो कर रहा है। मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे मेरा कोड व्यू आ रहा है और राइट साइड पे मेरा जो है वो डिजाइन व्यू आ रहा है। व्यूअर्स, अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है बगैर पैराग्राफ टैग के इसमें इंसर्टेड है, तो मुझे इसे टैग लगा देना चाहिए, पैराग्राफ टैग लगा देना चाहिए। व्यूअर्स, सिर्फ आप पैराग्राफ टैग ही नहीं लगा सकते टेक्स्ट को, बल्कि और भी कई किस्म के टैग्स हैं। हमारे पास कौन से टैग्स हैं इसको देखने के लिए व्यूअर्स, हमारे पास जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का पैनल है हमारे पास, इसमें प्रॉपर्टीज में आप देखें दो ऑप्शन है हमारे पास, HTML और CSS। इस वक्त हम अपने पेज के लेआउट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने पेज की कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम HTML से रिलेटेड जो फाइल है उस पर काम कर रहे हैं। फॉर्मेट में आपको वो तमाम टैग्स अवेलेबल हैं जो आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, उसमें आपके पास एक तो नन है, नन तो जाहिर सी बात है कि आप यूज नहीं करेंगे। पैराग्राफ टैग है हमारे पास, उसके अलावा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। व्यूअर्स, आप हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक 6 किस्म की हेडिंग्स जो है इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। बेसिकली ये डिफरेंट साइज हैं फॉन्ट्स के और डिफरेंट फॉर्मेटिंग है। अगर आप हेडिंग 1 इंसर्ट करना चाहते हैं तो फॉन्ट कुछ और साइज पेश करेगा, अगर हेडिंग 2 लगाना चाहते हैं तो कुछ और टेक्स्ट होगा। व्यूअर्स, हम इसे हेडिंग 1 जो है वो दे देते हैं, क्योंकि ये हमारी मेन कंटेंट्स की सबसे पहली हेडिंग है, तो ये सबसे बोल्ड, सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो मैं फॉर्मेट में से व्यूअर्स जब हेडिंग 1 को सिलेक्ट करता हूँ, आपने देखा कि जो ही मैंने हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया तो जो यहाँ पर हमारे पास कोडिंग आ रही है उसमें आप देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है वो इंसर्ट हो चुका है H1 और H1 के क्लोजिंग टैग में, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दिए गए। व्यूअर्स, ऐसा ही होता है, पहले भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप ड्रीमवीवर में काम कर रहे होते हैं तो ड्रीमवीवर ऑटोमेटिकली आपके काम के लिए कोड जो है वो जनरेट कर रहा होता है। तो व्यूअर्स, इसी तरह आप बाकी अपने पेज को फॉर्मेट कर लीजिए। अगर कहीं पे कोई टैग नहीं लगा हुआ वो टैग लगा लीजिए, और कुछ वर्ड्स को अगर आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप वो टैग जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मैं अब इसको डिजाइन व्यू में प्रॉपर्ली ले आता हूँ व्यूअर्स। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पहली मेरे पेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहली जो मेरी मेन कंटेंट्स की हेडिंग हो वो सबसे बड़ी हो, यानी हेडिंग 1, और उसके बाद तमाम हेडिंग्स जो हैं व्यूअर्स वो हेडिंग 2 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से फॉर्मेट में से पैराग्राफ के बजाय से हेडिंग 2 कर देता हूँ। व्यूअर्स, ऐसा इसलिए हुआ कि बेसिकली आप देख रहे हैं कि जो ही मैंने हेडिंग 2 किया ये तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो हेडिंग 2 में आ गया। उसकी वजह ये है कि हमने इस पूरे टेक्स्ट को व्हाट इज अ बॉडी टाइप से लेकर और यहाँ तक एक ही पैराग्राफ है,
अगर आपने इसे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की तो सारी की सारे पूरे पैराग्राफ को यही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, जबकि हम सिर्फ व्हाट इज बॉडी टाइप यानी जो पहली हमारी लाइन है इस पैराग्राफ की उसे हम जो है वो H2 बनाना चाहते हैं। तो व्यूअर्स इसका आसान हल ये है कि मैंने कंट्रोल Z प्रेस करके इसको अनडू कर दिया, और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए व्यूअर्स मैं दूसरे पैराग्राफ में कर्सर कहीं पर क्लिक करके और पैराग्राफ जब इसको टैग को सिलेक्ट करता हूं, आप देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ में व्हाट इज बॉडी टाइप ये भी शामिल है। इसका मतलब है कि ये टोटल पैराग्राफ यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन हमें इस वक्त सिर्फ जो पैराग्राफ कंसीडर करना है वो सिर्फ व्हाट इज बॉडी टाइप, सिर्फ हमें इसे H2 बनाना है, हेडिंग 2 बनाना है। इसके लिए हमें एक मतलब एंटर प्रेस करना पड़ेगा। व्यूअर्स जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो अब हमारा ये जो पैराग्राफ टैग है ये अलग पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ अलग है। इसको वेरीफाई करने के लिए व्हाट इज बॉडी टाइप में आप कहीं पर भी क्लिक करके पैराग्राफ टैग पे क्लिक कीजिए। अब देखिए सिर्फ अब व्हाट इज बॉडी टाइप जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, और अब मैं इसे हेडिंग 2 देना चाहता हूं तो मैं इसे हेडिंग 2 दे देता हूं। व्यूअर्स इसी तरह मैं अपने तमाम बाकी जितने भी टेक्स्ट हैं जो सेकेंडरी हेडिंग्स हैं उन्हें व्यूअर्स मैं H2 दे देता हूं। व्यूअर्स ज़रूरी नहीं कि आप यही फॉर्मेट यूज़ करें हेडिंग्स को इस्तेमाल करने का, आप अपनी पसंद से कोई भी फॉर्मेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन करें, जो भी स्ट्रक्चर आप रखें, तमाम वेब पेजेस में वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो व्यूअर्स इस तरह से आप पैराग्राफ टैग लगा सकते हैं। अगर कुछ वर्ड्स को आप चाहते हैं कि वो आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन पे आप एम्फसाइज करना चाहते हैं तो आप उन्हें बोल्ड या इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके लिए भी व्यूअर्स आप एम्फेसिस का टैग लगा सकते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं इसे इस वक्त स्प्लिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें फिगर को सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ। व्यूअर्स जो ही मैंने इसे बोल्ड किया आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया, और यहाँ कोड में आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लग चुका है इसके स्टार्ट और एंड पे। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप शेप को इटैलिक करना चाहते हैं तो आप शेप को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप इसे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में से इटैलिक करते हैं तो व्यूअर्स यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में तो आपको ये इटैलिक हुआ नज़र आ रहा है, इटैलिसाइज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली कोड व्यू में हुआ क्या है, एम्फेसिस EM का टैग ओपनिंग और क्लोजिंग इससे पहले लग चुका है। तो व्यूअर्स ये था आपके पेज का बेसिक टेक्स्ट स्ट्रक्चर कि किस तरह से आपने अपने पेज के टेक्स्ट को लेआउट करना।